हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ईएससी एंड अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। गाइस, मैं आपको कंट्रोल सिस्टम के क्विज पे क्वेश्चंस करा रहा हूं और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम गेट और ईएससी के क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं, ये मेरा 6th वीडियो होगा। जिसने भी नहीं देखा तो वो पांचों के पांचों वीडियो को देखकर ट्रांसफर फंक्शन, बॉडी प्लॉट और टाइम डोमेन एनालिसिस, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया स्टेबिलिटी एंड रूट लोकस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता है। आज मैं आपको कराने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना। तो बॉडी प्लॉट से आज मैं स्टार्टिंग करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं सेशन, लेकिन उससे पहले अकेडमी प्लस के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ गाइज, माई सेल्फ राहुल शर्मा। आई हैव 6 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी। दिस इज अवर टीम ऑन एन अकेडमी प्लस। गाइज, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लें? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं और ये लाइव क्लासेस आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट है क्रैश कोर्सेज भी आएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो गेट का और ईएससी का गेट का जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक एंड हो जाएगा और उसके बाद आपको क्रैश कोर्स भी दिया जाएगा और ये क्रैश कोर्स आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगा। सभी को पता है कि सारी ब्रांचेस के लिए अभी रैंक इंप्रूवमेंट बैच आने वाला है हमारी तरफ से और ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच जून से स्टार्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट जिन्हें भी अपना रैंक, कुछ बच्चे होते हैं जो डबल डिजिट में होते हैं रैंक में, सिंगल डिजिट में आना चाहते हैं, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको फर्दर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गाइस, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लेक्चर अवेलेबल रहता है आपके लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। फिर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर क्या होता है गाइस, जैसे 1 to 3 लेक्चर है तो 4th लेक्चर हमेशा क्लास का डाउट सेशन होगा। यानी आपको जो भी डाउट है तो आप वहां वो सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट से आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या आप डायरेक्ट आपने कितना ग्रैब करा है कोर्स के अंदर, वो आपको वीकली परफॉर्मेंस से पता चलता रहता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। गाइस, यहाँ पर देखो बेस्ट बैच, यहाँ पर अंकित सर और विशाल सर का बेस्ट बैच जा रहा है और आपको पता है अंकित सर आपको मशीन पढ़ा रहे हैं और विशाल सर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर ऐसे ही डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आपको अदर को बेस्ट बैच कोर्स भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे थ्रू अनअकैडमी के चैनल में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं आप हमारे लेक्चर देखें। आप हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट एजुकेटर्स के लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। आगे चलते हैं। गाइस देखो, यहाँ इंटरफेरेंस देखो, कितना बढ़िया इंटरफेरेंस है। यहाँ अंकित सर आपको मशीन पढ़ा रहे हैं, यहाँ डीसी मशीन चल रहा है और डीसी मशीन यहाँ पर विजुअलाइज हो रही है आपको। तो मतलब क्या है, आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ रहा। डायग्राम नहीं बनाना पड़ रहा तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो रेलेवेंट पूरा का पूरा जो आपके कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल से उन्हीं पर जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आप इन डायग्राम को बनाते भी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे और आपका टाइम कंज्यूम होगा इररिलेवेंट टॉपिक पर। तो गाइज यहाँ आप खुद देखो, इस इंटरफेरेंस को देखकर आपको मशीन विजुअलाइज हो जाएगी। अगर आपको मशीन विजुअलाइज होती है तो यानी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। गाइज, सबसे बढ़िया चीज जो है लाइव पोल और लीडर बोर्ड, मेरे को आफ्टर डाउट क्लासेस के बाद सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर लाइव पोल के अंदर स्टूडेंट्स का पता चल जाता है कि वो कैसा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने सेकंड में कर रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा कम टाइम में रेस्पॉन्स देता है या मैक्सिमम आंसर सही होते हैं वो लीडर बोर्ड में भी शो होता है। तो इससे आपको अपना भी रिएक्शन टाइम पता चलता रहता है और टीचर भी जानता है कि स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है उसे ग्रैब्स कर पा रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं सही से या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंकित सर एक बच्चे का डाउट सॉल्व करते हुए, तो आप रियल टाइम में डाउट भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कितना एडवांटेजेबल है ये आपके लिए। आगे चलते हैं। अब अपना बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। मैं अब आप स्टार्ट करूंगा आपके साथ बॉर्डर प्लॉट के क्वेश्चन।
तो गाइस जो भी पुराने कैंडिडेट हैं वो तो स्टार्ट हो जाओ सॉल्व करना, और जो नए एस्पिरेंट हैं वो मेरे साथ आओ, सॉल्व करेंगे वन बाय वन, कैसे, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जाता है ऊपर और यहाँ हम खींचते हैं अपनी लाइन और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सो गाइस शुरू हो जाओ भाई, और वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो एक बार। द सिस्टम हैविंग ए बॉडी प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट शॉन इन फिगर बिलो हैज ए ट्रांसफर फंक्शन। तो एक बॉडी प्लॉट दिया गया, उससे मुझे क्या बनाना है, ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो ये चीज हमने जान ली कि बॉडी प्लॉट से मुझे क्या बनाना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, मेरे को सबसे पहले अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है मेरे पास गाइस, जल्दी बता दो मुझे कमेंट करके। तो आपका एक तो ओमेगा 1 पर ये हो गया 0.05 रेडियन पर सेकेंड, फिर उसके बाद मेरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किस पे आ गया, W2, ओमेगा 2 कितना 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये दो मेरी क्या हो गई, सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हो गई। उसके बाद क्या होता है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना इनिशियल स्लोप। तो इनिशियल स्लोप मेरा कितना है गाइस, यहां पर इनिशियल स्लोप है गाइस, आप बोलेंगे सर स्लोप जो है -20 dV पर डिकेड है, -20 dV पर डिकेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ सीधी हो गया कि ये जो -20 dV आया है ये किसकी वजह से आया होगा, एक पोल ओरिजिन पे होगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू वन पोल exist at origin, got it। तो यहां पर देख लेते हैं, हाँ यहां पर क्या है, देखो ऑप्शन फर्स्ट तो अब तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे, तो बाकी तीन ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करूंगा बेटा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0.05 रेडियन पर सेकेंड। प्लीज गाइस आप जो करने वाले बच्चे हैं स्टूडेंट जल्दी से तेजी से कर लें, ठीक है। मेरे को तो इसी तरीके से आपको सॉल्व कराना पड़ेगा। तो मेरा ये जो ओमेगा 1 है वो कितना बेटा 0.05 सेकेंड। तो यहां पर कितना चेंज हुआ है, यहां पर जो स्लोप में चेंज हुआ है इट विल माइनस, यहां पर स्लोप कितना है मेरा -40 पर डीवी पर डिकेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्लोप कितना हो गया मेरा यहां पर -20 का हो गया, -20 dV पर डिकेड। तो ये क्यों हुआ होगा, -20 dV पर डिकेड का जो स्लोप आया है, यानी मेरा जो रिजल्टेंट कितना है मेरा -40। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि ये एक पोल यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है मेरा, एक पोल कर रहा है एग्जिस्ट 1 प्लस एस ओमेगा 1, यानी विच इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 1 कितना मेरा 0.05। ठीक है, पोल, ठीक है, ये क्या है मेरा पोल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी ट्रांसफर फंक्शन में मेरे पास कितना हो गया, एक पोल तो ओरिजिन पे हो गया और एक पोल मेरा 0.05 पर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गाइस एट ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर चेंज इन स्लोप कितना है मेरा, मैं डेल्टा में लिख रहा हूं गाइस, इसका मतलब है चेंज इन स्लोप। तो चेंज इन स्लोप आप बोलेंगे यहां पर सर चेंज इन स्लोप तो +20 dB का हुआ है, ठीक है, dV पर डिकेड। तो रिजल्टेंट कितना हो गया मेरा स्लोप, रिजल्टेंट स्लोप आप बोलेंगे जो फाइनल आया है, तो पहले तो सर ये -40 dB पर डिकेड था, और अब इसमें चेंज हुआ है, इसमें ऐड हुआ है +20 dB पर डिकेड।
तो यहां पर ये कितना हो गया, -20 dV पर डिकेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई एक जीरो जरूर होगा, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो भी कितनी उस पर कर रहा होगा, तो यहां पर जो जीरो एग्जिस्ट करेगा, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं लेकर आपको, जीरो एग्जिस्ट, वो भी कितना, S1 प्लस S प्लस ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस S ओवर 0.1, ठीक, 0.1, तो 0.1 ही आई थिंक, एक मिनट, हाँ 0.1, तो 0.1 पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, इट विल रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। अभी हमारे ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है गाइस, अब मुझे फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, यहां पर के की वैल्यू जो है मेरी वो कितनी होगी, उसे कैसे फाइंड आउट करूंगा, 60 इज इक्वल्स टू 20 log के, 20 log के, तो यहां पर ये कितना, -20 dV, -20 log, यहां कितना आएगा, 0.101, ठीक है। तो यहां पर के की वैल्यू जो आएगी मेरी, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, चलो, तो इसे सॉल्व करने पर मेरे को के का वैल्यू मिलेगा 10, ठीक है। तो आप सारे के सारे ट्रांसफर फंक्शन को लेके आते हैं, कितना होगा ये के, ठीक है, 1 प्लस S ओवर, जीरो था मेरे पास, एक पोल मेरा ओरिजिन पर था और एक पोल मेरा S ओवर ओमेगा 1 पर था, सबको पुट कर दो यहां पर, तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी गाइस वो कितनी मिलेगी, GS इज इक्वल टू 10, 1 प्लस S ओवर 0.1 डिवाइडेड बाय S 1 प्लस S ओवर 0.05, गॉट इट। तो मैं यहां पर एक लाइन और खींच देता हूं, इसे सॉल्व करते हैं गाइस, हमें क्या मिलती है वैल्यू देखते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहां पर, तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगा 10, ठीक है, 1 प्लस 10 S अपॉन S 1 प्लस, तो ऊपर 100 जाएगा, ये 20S हो जाएगा, 20S। तो देखते हैं क्या हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो आया है, क्या वो इससे मैच हो रहा है, लेट्स सी। 10 1 प्लस 10S अपॉन S 1 प्लस 20S। तो गाइज यहां पर ही हमारा ट्रांसफर फंक्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। बट आई थिंक इसका जो आंसर है वो ये भी आ सकता है, अगर हम उसमें से क्या ले लें, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर से 10 को ये कॉमन ले लेते हैं और 20 को कॉमन लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है। तो if I will take 10 common, so this is 0.1 plus S divided by 20S, तो 0.05 plus S equals to 5 over S plus 0.1 divided by S plus 0.05। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बी से आंसर हो सकता है। तो जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं डी और जो आंसर दे रहे हैं बी, बोथ आर राइट, ठीक है। तो हमारा ये भी आंसर है और हमारा ये वाला आंसर भी एग्जिस्ट करेगा। तो गाइज ये देखो सारे का सारा आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया, कोई इशू नहीं है। दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन।
अब इसमें कह रहा था फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द बॉर्डर प्लॉट, ठीक है। यहां पर एक फंक्शन दिया गया है जो करस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहां पर पहले ये हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर इससे ट्रांसफर फंक्शन ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यानी हमारा जो गेन है हमें उसे फाइंड आउट करना है, द फंक्शन करस्पॉन्डेंट जो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले क्या है गाइज हमारा, कि अगर हम देखें पहला पॉइंट, यहां पे इनिशियली जो स्लोप है वो 0 है, इनिशियली स्लोप इज 0 dv पर dv। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइदर 0 एंड नोर पोल exist at origin in function, in the given function। मतलब कोई भी ऐसा पोल और ओरिजिन यहां पर नहीं होगा जो 0 पर मतलब पोल और 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा जो ओरिजिन पर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो देखते हैं हमारा कोई है, नहीं है, इस तरीके से हमारा कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो अब बात करेंगे अपनी एक फ्रीक्वेंसी की, बट एट फ्रीक्वेंसी f1 मेरा स्लोप में कितना चेंज आया, चेंज इन स्लोप 6 dB पर ऑक्टेव है गाइस। तो इट इज इक्विवेलेंट टू प्लस 20 dB पर डिकेड। तो यहां पर क्या मतलब हो गया कि एट f1 यानी एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देयर इज 0 एग्जिस्ट, ठीक है। यहां पर एक 0 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो इसका क्या हो गया ट्रांसफर फंक्शन, 1 प्लस एस ओवर ओमेगा 1, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू कितना हो गया गाइस, ये 1। अगर हम बात करें तो s को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा, ठीक है। और ठीक है, नीचे हम इसे क्या ले, जे ओमेगा, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस जे 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय 2 पाई f1। सॉरी, तो ये इतना प्रेशर सेंसिटिव है ना, ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। तो गाइज मैं जानता हूं काफी बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया होगा, कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। बट बच्चे क्या करें, इस पे थोड़ा, ये कितना हो गया, 1 प्लस जे एफ ओवर f1, ठीक है गाइज। तो हमारा जो आंसर आएगा ए, जो हमें फाइंड आउट करना है, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है चेंज, तो हमारा क्या हो गया इसमें आंसर, 1 प्लस जे एफ ओवर f1। तो ऑप्शन नंबर एक डी है जो इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले जरूरी है एक लाइन खींचना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और जो बच्चे इसका आंसर दे चुके हैं तो उनसे कहना चाहूंगा भाई लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो जरा। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, फाइंड आउट करूंगा मेरे बॉर्डर प्लॉट की कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर कौन कौन सी होगी, ओमेगा 1, ओमेगा 1 मेरा कितना हो गया गाइस, यहां 2, ओमेगा 2 5, और ओमेगा 3 कितना हो गया गाइस,
25 ऑल आर इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है गाइस, अब यहां पर अगर स्टार्ट करें हम क्वेश्चन को करना, तो इनिशियली स्लोप मेरा कितना -40। ठीक है, -40 dV पर डिकेड। तो बेटा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि यानी दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरिजिन पर, देन द टू पोल्स एग्जिस्ट एट ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, फिर चलते हैं एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड पर। रेडियन पर सेकेंड पर, तो वहां पर कितना चेंज आया गाइज मेरा -60। तो -60 यहां पर क्या है, चेंज इन स्लोप कितना है? आप बोलेंगे सर चेंज इन स्लोप इज -20 dV पर डिकेड। फिर मैं यहां पर रिजल्टेंट कितना हो गया मेरा, रिजल्टेंट स्लोप, तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट स्लोप हमारा हो गया -60, हमें दे रखा है क्योंकि पहले -40 था, फिर -20 ऐड हुआ, नाउ इट इज -60 dV पर डिकेड। तो जब ये -60 पर dV डिकेड है, यानी यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट वन पोल एट 1 प्लस s ओवर ओमेगा 1 which is equals to 1 plus s over 2। ठीक है गाइस, which is equals to 1 plus s over 2। नेक्स्ट है हमारा एट ओमेगा 2 इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां चेंज इन स्लोप कितना हुआ गाइस, चेंज इन स्लोप मेरा आया है, यहां पर गिवन दे रखा है -40, -40 dV पर डिकेड, मतलब -60 से 40 पर आ गया माइनस। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो रिजल्टेंट स्लोप कितना है मेरा, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये 40 दिया हुआ है, तो यहां पर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है सर -60 प्लस 20, इसमें ऐड हुआ होगा। ठीक है, सॉरी यहां चेंज इन स्लोप मैं यहां गलत लिख गया मुझे, एक मिनट। चेंज इन स्लोप है +20 dV पर डिकेड। तो जब मैंने इसमें ऐड करा तो मेरा रिजल्टेंट कितना आ गया गाइस, इट इज -40 dV पर डिकेड। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर एट 1 प्लस s ओवर ओमेगा 2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस s ओवर 5। तो यहां क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 0, क्या एग्जिस्ट कर रहा है 1 0। इसी तरीके से हमारा ओमेगा 3 बचेगा, तो अगेन इट विल कम इनटू -60। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर थर्ड वाले में ओमेगा 3 पर इट विल 25 रेडियन पर सेकेंड। तो अगेन चेंज इन स्लोप कितना हुआ, -20 dV पर डिकेड। तो रिजल्टेंट स्लोप कितना हो गया मेरा यहां, -20
और वहां पर ये माइनस का 40 dV पर डिकेड इक्वल्स टू माइनस का 60 dV पर डिकेड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन पोल एग्जिस्ट विच इज इक्वल्स टू एस ओवर ओमेगा 3, यानी 1 प्लस एस ओवर कितना हो गया गाइस, ये ओमेगा 3 मेरा प्रीवियसली देखते हैं 25। तो ये सारे काम जब कर लेंगे हमने, सारे के सारे पोल्स और ये फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपना गेम, ठीक है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो के की वैल्यू क्या है, 0.1 पर -40 था, यहां पर 54 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गया गाइस 54 20 log के -40 log 0.1। तो ये अप्रोक्सीमेटली लगभग वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5। ओके गाइस, अब क्या बचा, आप कुछ नहीं, अब सारी वैल्यूज को आप रख दो आराम से। जीएस कितना हो गया मेरा, के। तो मेरे पास यहां पर क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी, इनिशियली एक पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 2 पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सी और डी में से कोई हो सकता है एक आंसर, ठीक। फिर उसके बाद क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पोल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, 2 वाले पर। फिर उसके बाद हमारे पास एक 0 एग्जिस्ट कर रहा है 5 वाले पर। तो यहां पर ये 1 प्लस एस बाय 2, ठीक, एस स्क्वायर 1 प्लस एस बाय 5 और 1 प्लस एस ओवर 25। एक मिनट गाइस, मैं जरा चेक कर लूं कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया। आई होप हमने यहां मिस्टेक तो नहीं किया है, कोई नहीं, ठीक है। एक मिनट, ठीक गाइस, तो हम कहां पर थे, यहां एस बाय 2, नहीं सॉरी, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। एक मिनट गाइस, तो यहां पर हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा 0 कहां पर एग्जिस्ट कर रहा था प्रीवियसली, इट विल बी एग्जिस्ट एट 5। तो यहां 5, यहां 2, पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सिस्टम में। ठीक है गाइस, तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा गाइस, सो इट इज 5। 5 के बाद ये हो जाएगा 5 प्लस एस, यहां पर एस स्क्वायर 2 प्लस एस प्लस 25 प्लस एस
विच इज इक्वल्स टू, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जाएगा ऊपर, ठीक है। टू 50 और यहां पर क्या है, नीचे 5 भी है, तो s प्लस 5 इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस s प्लस 2 s प्लस 25, ठीक है गाइस। तो ये इससे कैंसिल एंड वी विल गॉट 50 ओवर देयर, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते मैच करते हैं अपना प्रीवियस वाले में ऑप्शन में कौन सा है। तो यहां पर गाइस हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने डी ही आंसर दिया होगा। थोड़ा अभी बीच में प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया था मेरा, बट कोई नहीं, हमने इसे फिगर आउट कर लिया। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट है, जल्दी से आंसर दे दो गाइस इसका, ठीक है। और ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंदी भी क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन आराम से करना है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है, और फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें कौन सा एक ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग बॉडी प्लॉट बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक नेक्स्ट पेज, और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसे बाइफेक्ट कर लेते हैं लाइंस में, है ना, थोड़ा सा सही रहेगा क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करना है यहां पर गाइस, के की वैल्यू को, और इसे लेकर आना है, एक मिनट, ठीक। जे ओमेगा कितना दिया हमें, 10 की पावर 4, 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 10 प्लस 10 जे ओमेगा, 10 है क्या, ठीक है, 10 जे ओमेगा प्लस 100 जे ओमेगा, ठीक है गाइस। जो स्टूडेंट अपना सॉल्व कर रहे हैं वो स्टार्ट कर चुके होंगे, और जिनसे जो नए हैं वो आप बस देखो कैसे सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिस करते जाओ इन्हें। 100 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हम, कॉमन ले लो आप। तो यहां पर ये कितना आ गया, जब इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन 10 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस जे ओमेगा 10। उसके बाद क्या हुआ, 100 को कॉमन लेंगे हम, तो 100 का स्क्वायर जाएगा, तो 100 की पावर 4 कैंसिल, 1/10 था तो 0.1 आ गया यहाँ, 1 प्लस जे ओमेगा बाय 100 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल गया। सबसे पहले मुझे क्या यहाँ कंपेयर करना है, मुझे के बराबर मेरा कितना हो गया, 0.1। तो गेन कितना हो गया, 20 log k, which is equals to 20 log k, 20 multiply by log 0.1 equals to minus 20 dv by decade। ओके गाइज, गॉट इट। अब मेरे पास यहां पर फाइंड आउट करनी है कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। वो कौन कौन सी है मेरे पास, ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, ओमेगा 2 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 3 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है गाइस। तो ये वैल्यूज आ गई। अब 1 बाय 1 इन्हें देखते जाते हैं। तो इनिशियली जो है
यहां पर सिस्टम में, क्योंकि हमें इससे फ्रेम आउट करना है तो हम ऑप्शन को नहीं देख रहे, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर ट्रांसफर फंक्शन में जो चीज मेरे को पता चल रही है वो क्या पता चल रहा है जीएस में, एचएस में, कि यहां पर कोई भी पोल और जीरो ओरिजिन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां पर मतलब नो पोल और नो जीरो एग्जिस्ट एट ओरिजिन। तो क्या होगा, इनिशियली स्लोप विल बी 0 dB पर डिकेड। इनिशियली स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 0 dB पर डिकेड। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर क्या हो गया, जब मेरे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 इजिकल्स टू 1 रेडियन पर सेकेंड आया, तो यहां पर ये जो 1 है इट विल रिप्रेजेंट जीरो, इट विल रिप्रेजेंट जीरो। तो जब ये जीरो है तो यहां पर चेंज इन स्लोप कितना हो गया, चेंज इन स्लोप मेरा हो जाएगा गाइस प्लस 20 dB पर डिकेड, प्लस 20 dB पर डिकेड। और रिजल्टेंट भी मेरा कितना हो गया स्लोप, क्योंकि पहले वाला तो जीरो था तो ये प्लस 20 है। रिजल्टेंट स्लोप हो गया गाइस मेरा प्लस 20 dB पर डिकेड। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितने पे है, ओमेगा 2 सर मेरे पास है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये 10 रेडियन पर सेकेंड जो है इट विल रिप्रेजेंट, ये किस में आ रहा है, ये पोल में आ रहा है। तो चेंज इन स्लोप मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा परसेंटेज चेंज इन स्लोप, तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पर चेंज आना चाहिए माइनस 20 dB पर डिकेड का। तो रिजल्टेंट स्लोप कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा सर प्लस 20 माइनस का 20 इक्वल्स टू 0 dB पर डिकेड। फिर उसके बाद मेरे को कहां पर मिलेगा, ओमेगा 3, ओमेगा 3 मेरा कितना हो जाएगा गाइस, ओमेगा 3 मेरा कितना है 100 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 पे भी मुझे कितने हैं, 2 पोल्स हैं। सॉरी 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है 100 रेडियन पर सेकेंड है गाइस। तो जब ये 100 रेडियन पर सेकेंड है तो मेरा चेंज कितना हुआ, चेंज बाय स्लोप में चेंज हुआ माइनस 40 dB पर डिकेड, क्योंकि दो है। तो जब ये हुआ तो मेरा रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट विल बी, पहले कितना था जीरो, तो अब कितना हो गया माइनस 40 dB पर डिकेड। ओके, तो यहां से अगर मैं चलता हूं तो मुझे यहां वैल्यू कितना मिल गया, एस ओवर ओमेगा 1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस ओवर 1। यहां वाले से कितना मिला, एस ओवर ओमेगा 2 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस ओवर 10। और ये वाला कितना था मेरा, 1 प्लस एस ओवर ओमेगा 3 विच इज इक्वल्स टू क्या था, यहां स्क्वायर था, तो यहां पर क्या दो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 100 हो गया, गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि काफी पेशेंस रख के आराम आराम से आपको समझा रहा हूं। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे जब चलते हैं देखते हैं तो कौन सा ऐसा स्लोप है जिसके अंदर हमें जीरो मिलेगा स्टार्टिंग में स्लोप। ठीक है, इनिशियली कोई यहां पर, लेकिन यहां -20 का है ये, लेकिन यहां -20, हमारे वाले में +20 आ रहा था चेंज, यहां भी -20। तो मे बी देयर इज ए चांसेस ऑफ ए ऑप्शन हो सकता है,
लेकिन हम डायरेक्टली अभी आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर क्या है, ये मॉड है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो लॉग ओमेगा है, टेन ओमेगा वन है, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग टेन ओमेगा वन। वैल्यू पुट करो आप, अभी बताया मैंने, ओमेगा वन पर वन, तो आई गॉट 0। ठीक है, देन log 10 ओमेगा 2, देन आई गॉट log 10 ओमेगा 2 कितना 10 पर, तो ये 1, log 10 ओमेगा 3 विच इज इक्वल टू 100, तो 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 ही हुए, यहां पर 2 आ गया। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि आप देखो, दिस इज रिप्रेजेंट 10, दिस इज रिप्रेजेंट 100, दिस इज रिप्रेजेंट 0। तो मेरा जो इनिशियली ग्राफ जाएगा वो कौन सा जाएगा, वो ये वाला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, मूव ऑन। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आपको अगर प्रैक्टिस में तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे दोगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, बट मुझे सही से बताना है तो मेरे को टाइम लग रहा है गाइस। ओके, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देखेंगे या यहां से कुछ पॉइंट्स लेना चाहेंगे तो उन्हें आराम से आइडिया लग जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमें ये दे दिया है, बॉर्डर प्लॉट दे दिया है और इससे फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि ट्रांसफर फंक्शन के पास कितने पोल होंगे, कितने जीरो होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वन बाय वन। तो इनिशियली जो मेरा स्लोप है यहां पर, इनिशियली स्लोप है गाइस मेरा माइनस का 40 dB पर डिकेड। तो माइनस 40 dB पर डिकेड का मतलब हो गया कि टू पोल्स हैं जो ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन देयर इज टू पोल्स एग्जिस्ट एट ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद कितने का चेंज आया गाइस, यहां पर प्लस 20 ऐड हुआ है, तभी यहां माइनस 20 मिला है। तो एट ओमेगा वन, तो यहां पर चेंज इन स्लोप कितना है, आप बोलेंगे सर प्लस 20 dB पर डिकेड। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट मेरे पास कितना आया, रिजल्टेंट स्लोप सर पहले 0 था। ठीक है, पहले 0 था, अब कितना है, सॉरी पहले 40 था, पहले 40 था, माइनस का 40, अब कितना है गाइस, अब है यहां पर प्लस का 20, तो ये कितना हो गया माइनस 20 dB पर डिकेड। ठीक, तो यहां से मुझे क्या मिला, s ओवर s प्लस वन। तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये s प्लस s ओवर 0.1 जो है बेटा, ये मेरे को बता रहा है मेरा 0। ठीक है, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, यहां पर ये एक 0 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 0 है यहां पर। दूसरा वाला एट ओमेगा चलते हैं। ठीक है, आगे चल के एट ओमेगा इजिकल्स टू ओमेगा 2 ले लेते हैं, हमें नहीं पता कि यहां पर क्या वैल्यू है। तो ओमेगा 2 पर जो मेरा चेंज इन स्लोप हुआ है वो कितना हुआ, वो हुआ मेरा अगेन प्लस 20 dB पर डिकेड। तो मेरा रिजल्टेंट स्लोप कितना आया, रिजल्टेंट स्लोप इक्वल्स टू, रिजल्टेंट स्लोप मेरा हो गया -20 प्लस इक्वल्स टू 0 dB बाय डिकेड। ठीक है, तो ये -0 dB बाय डिकेड जो है मेरा, ठीक है, ये इट विल रिप्रेजेंट 1 प्लस s ओवर ओमेगा 2
कोई जरूरी नहीं है सब पॉइंट लिखने, ठीक है, फिर भी बताने के लिए ये जरूरी है। तो यहां पर क्या हो गया, एक और जीरो मिल गया मेरे को, ये मेरा सेकंड जीरो हो गया। तो यानी सिस्टम के पास दो जीरो है, ठीक है, सिस्टम के पास दो जीरो है और दो ही पोल्स हैं। सिस्टम है टू जीरोस टू पोल्स। क्यों? क्योंकि इनिशियली मेरे को क्या मिले थे गाइस, टू पोल्स मिला था। तो ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं मैं आपसे, तो आप बोलेंगे सर पोल तो मेरे पास टू है और जीरो मेरे पास टू है। ठीक है, जीरो मेरे पास कितने हैं, टू। तो ऑप्शन देखते हैं अपना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि टू जीरो टू पोल्स टू जीरो। ठीक है, आप इस तरीके से देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो लोग प्रैक्टिस में होंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर दे दिया होगा उन्होंने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फिर से हमें बॉर्डर प्लॉट दिया गया है और बॉर्डर प्लॉट के थ्रू हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियली स्लोप कितना है, -40। तो अब मैं बार बार वो स्टेप्स नहीं लिखूंगा, अब मैं थोड़ा जल्दी आपको ये वाइंड अप करते हैं इसे। तो इनिशियली जो है, इनिशियली स्लोप, क्योंकि 5 क्वेश्चनों में अब आपको पता चल गया होगा। तो इनिशियली स्लोप है मेरा -40 dv बाय डिकेड पर डिकेड। तो यहां पर क्या बता रहा है, ये मेरे को बता रहा है कि टू पोल्स एग्जिस्ट एट ओरिजिन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। फिर अगर एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो बेटा यहां पर कितने का चेंज आया मेरे पास, -20 का। तो -40 -20 बिकम -60 dv पर डिकेड। तो इसका ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वन पोल, वो भी किस पे, 1 प्लस एस बाय ओमेगा 1। ओमेगा 1 मेरा कितना हो गया, 2, 1 प्लस एस बाय 2। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ओमेगा कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी और 5 रेडियन पर सेकेंड पर। तो यहां पर कितने का चेंज हुआ, +20 डीवी बाय डिकेड। तो यहां पर कितना वैल्यू हुआ, -60 +20, देखो रिजल्टेंट आ गया हमारे पास -40 पर डिकेड। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये क्या शो कर रहा है, जब ये +20 है यानी यहां पर 1 0 होगा, 1 प्लस एस बाय 5 लिख दो यहां पर। आगे चलते हैं, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 25 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां चेंज कितने का हुआ है, -20। तो ओवरऑल कितना हो गया, -60 -20, सॉरी यहां पर देखें तो यहां पर -40 आ गया था, हाँ तो -20, क्योंकि यहां पर -40 था। एक मिनट गाइस, मैं इसे अपडेट कर देता हूं, इट इज -40 देन -20 इसमें ऐड हुआ, तो ये हुआ -60 डीवी पर डिकेड। तो इसने क्या बताया हमें यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वन पोल, वो भी 1 प्लस एस ओवर 25। ठीक है, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं।
लेकिन उससे पहले एक चीज रह गई अभी तो हमें के भी फाइंड आउट करना है। के को फाइंड आउट करते हैं, तो के के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.1 पे 80 और -40 log 0.1, तो इट इज वही 80, दिस इज 20 log k -40 log 0.1। ठीक है, तो मुझे k का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, यहां से 100। अब क्या है, सारी वैल्यूज को आप रख दो 1 by 1, 100 1 प्लस s ओवर ओमेगा 1। ठीक है, फिर क्या है, s स्क्वायर 1 प्लस s ओवर, सॉरी ये ओमेगा 2 था मेरा, ये ओमेगा 1 है। ठीक, 1 प्लस s ओवर ओमेगा, लास्ट में ये 3। तो गाइस कुछ नहीं है, अब तो वैल्यू पुट करनी है हमें, 10 ओवर 1 प्लस s ओवर कितना था 5, 0, बाकी 2 और 25 कर लेंगे नीचे हम, 5 नीचे एस स्क्वायर। अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन भी किया था हमने, s/2 1 प्लस 25, सॉल्व करेंगे तो ये 50 ऊपर जाएगा, नीचे 5 होगा। ठीक है, बट यहाँ 100 है, तो हमें यहां पर जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1000 5 प्लस s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर 2 प्लस s 25 प्लस s, गॉट इट। तो ये हो गया मेरा जीएस का वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया है। अब ये किससे बिलोंग कर रहा है, दिस इज, ठीक, ठीक है बच्चों। तो चाहते तो हम इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, बट कोई नहीं, हमने स्टेप बाय स्टेप किया है, तो इससे हमारी प्रैक्टिस बनेगी और आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ओपन लूप सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसफर फंक्शन जीएस इज इक्वल्स टू दिस। तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल, नॉन स्टेबल, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पोल्स तो लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग कर रहे हैं और एक 0 राइट हैंड साइड है, तो ये नॉन मिनिमम हो गया। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है, जल्दी मुझे इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो गाइस ये क्या होगा, इट इज स्टेबल बट नॉन मिनिमम फेस टाइप। ठीक, कुछ नहीं, वन टाइप था ये, कुछ वन लाइनर है एक तरीके से। बस आपको याद रखना, अगर कोई भी एक पोल और ये राइट साइड आ जाए तो 0, तो हमारा ये क्या होता है, नॉन मिनिमम फेस टाइप होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूं गाइस। सारे होमवर्क का सॉल्यूशंस हम देखेंगे अपना जो लास्ट वीडियो होगा 10th वाला, क्योंकि 9th वीडियो तक मैं आपका कंट्रोल सिस्टम पूरा कंप्लीट करा दूंगा क्वेश्चन वाइज। ठीक है, क्विज वाइज हमने हर टॉपिक को टच किया है बच्चों। ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे हमने छोड़ दिया है, सारे टॉपिक को मैंने आपके साथ अच्छे से टच करा है और मैक्सिमम क्वेश्चंस अपनी तरफ से कराने की कोशिश की है। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है बच्चों, लाइक कर देना, उसे शेयर जरूर करना। ठीक है, आप आगे चलते हैं। अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले बच्चे साइट पर जाएंगे, साइट पर जाने के बाद गेट और ईएससी को सेलेक्ट करेंगे, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएंगे, फिर सब्सक्रिप्शन के बाद मंथली चेक करेंगे। तो गाइज अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट है तो मैं यही कहना चाहूंगा, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, थर्ड ईयर के अंदर पूरा अभी अपीयरिंग हो रहे हो मान लो।
ठीक है। इनकमिंग इन 5th सेमेस्टर, तो 5th और 6th सेमेस्टर के अंदर क्या करो, सिलेबस अपना पूरा का पूरा पढ़ जाओ। फिर 7th से रिवीजन स्टार्ट कर दो, फाइनल ईयर अपेयरिंग में पेपर क्रैक करो, घर जाओ, लाइफ अपने अच्छे से सेट करो। यहां पर राहुल 11 कोड को अप्लाई करो, ठीक है। राहुल 11 अप्लाई करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप किसी भी पर्सन का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। राहुल 11 कोड आप यूज करेंगे तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं। अप्लाई करते हैं आपको इस तरीके से इंटरफेरेंस आएगा, फाइनली क्लिक पे करते ही आपको इस तरीके से ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अपना ध्यान रखो इस लॉकडाउन में, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो, टाइम को यूटिलाइज करो, आपको टाइम मिला है। बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरा अपना स्टूडेंट कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।